जय हिंद दोस्तों, टीजीडी ग्रुप डी सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं सेशन की ओर। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे। आप हमारे प्रयासों को सराहने के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह के वीडियो और डालते रहें। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। राष्ट्रीय क्रांति जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? पी मित्रा ने। पी मित्रा, इनका पूरा नाम था प्रथम मित्रा। क्या नाम था? प्रथम मित्रा। बताइएगा गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी पड़ा था? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किसने किया था? सचिंद्र सन्याल 1924। आगे बताइएगा इसी में जोड़ दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह किए थे। चलिए आगे बताइएगा मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, यही किए थे। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किए थे। चलिए आगे बताइएगा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? लाहौर षड्यंत्र में। ठीक है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उनकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास। ठीक है, भूख हड़ताल किए थे जेल में और उन्हीं में क्या हुआ था? इनका मृत्यु हो गया। आगे बताइएगा हम संगठन का नाम बोलते हैं, आप बताइएगा किसने स्थापना किया था? नौजवान सभा का भगत सिंह 1926 में। आगे बताइएगा युगांतर BK घोष, भूपेंद्र दत्त और सरदार अजीत सिंह, ये सब शामिल थे। ठीक है, आगे बताइएगा ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? पी मित्रा और पुलिन दास ने। बताइएगा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बताइएगा कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। गुरदत्त सिंह ने क्या किया था? जहाज भाड़े पर लेकर कहाँ गया था? वैंकूवर आइलैंड, कनाडा में। ठीक है, वहां पर क्या किया था? कनाडा सरकार ने रुकने की अनुमति नहीं दिया था। फिर वह लौट के कलकत्ता के बजबज पोर्ट पे आया था और यहाँ पर क्या हुआ था? अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। आगे बताइएगा सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा को फहराया था? मैडम भिकाजी कामा। कहाँ फहराया था? स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। उसी झंडा को चुरा के कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक भारत ले आई थी। चलिए आगे बताइएगा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। किसे मास्टर दा के नाम से जानता था? सूर्य सेन को। ठीक है, मास्टर दा। आगे बताइएगा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन किया गया था? क्रांतिकारी कार्य केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था? 1929 में। चलिए आगे बताइएगा स्वदेशी आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? 1905 में। 1920 में था असहयोग। चलिए आगे बताइएगा बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे बताइएगा बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। आगे बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कहाँ पे हुआ था? ढाका में। सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने किया था। आगे बताइएगा उदारवादी नेता कौन थे जो नर्म दल के थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। और गर्म दल के नेता कौन थे? उग्रवादी दल के बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। ये सब क्या थे? गर्म दल के नेता थे। इनको उग्रवादी दल के नेता थे। ठीक है, आगे बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोले। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोले। आगे बताइएगा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत किसने किया था? शिवाजी था कि तिलक होगा? कौन होगा? तिलक होगा। आगे बताइएगा गणपति उत्सव और एक शिवाजी महोत्सव। ठीक है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बताइएगा
शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आगे बताइएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का जनक किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। चलिए आगे बताइएगा, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? एनी बेसेंट लाई थी, किस देश की थी वो? आयरलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आगे बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग 1916 में ये प्रतिष्ठित हुआ था। प्रथम विश्व कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच। किसके तहत खत्म हुआ था? वर्साई की संधि के तहत। 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। आगे बताइएगा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्षता किए थे? अंबिका चंद मजूमदार। कौन थे? अंबिका चंद मजूमदार। आगे बताइएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सॉरी बोलिएगा आगे। 1920 में हुआ था। क्या हुआ था? 1920 में हुआ था। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। आगे बताइएगा, तिनकठिया विरोध जो हुआ था, तिनकठिया पद्धति, इसमें कितना हिस्सा पे नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 हो जाएगा, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे बताइएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में किसने किया था? सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसने किया था? एन दत्त मजूमदार ने। एन दत्त मजूमदार ने। हंटर आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1919 में। किसने किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड में हुआ था। ये जलियांवाला बाग जो हत्या हुआ था, कांड हुआ था, उसकी जांच के लिए बनाया था हंटर आयोग ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था तहकीकात समिति। बताइएगा, महात्मा गांधी के बारे में आप लोग बताइएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका उपनाम क्या था? मोनिया। क्या नाम था? उनका नाम था मोनिया। इनके पिता क्या नाम था? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। मृत्यु कब हुआ था इनका? 1948 में हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में किसने सर की पद लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सर कहेगा या नाइट हुक है, ठीक है, दोनों एक ही होता है। जिसके नाम के आगे में सर लग गया वही होता है, अंग्रेज के देता है नाइट हुड। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? 1915 में। तारीख क्या था? 9 जनवरी। इस दिन क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए आगे बताइएगा, फिनिक्स फोरम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ लिखा था? दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ था 1919 में। वायसराय कौन थे उस समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए आगे बताइएगा, न वकील न दलील और न वकील वाला कानून कौन सा था? रोलेक्ट एक्ट। इसको कौन सा कानून कहा गया था? काला कानून। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को लंदन जाकर किसने मारा था? उधम सिंह। क्रांतिकारी थे, लंदन जाके उसके घर में जाके घुस के मारे थे उधम। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। कहाँ थे? बारदोली में थे। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। उसमें जनता बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इसीलिए इसको कहा गया प्रथम जन आंदोलन, ठीक है। सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे। काहे कि इससे पहले क्या हुआ था? 1919 में जो हुआ था, खलीफा पर जो खत्म किया गया था,
तो इसमें जो है से शुरू किया गया था आंदोलन। उसमें मुस्लिम का सहयोग किए थे महात्मा गांधी, तो आगे आंदोलन जो हुआ था उसमें भी मुस्लिम ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आगे बताइएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के हुआ था, ठीक है। जिसके कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1922 में क्या किए थे? वापस ले लिए थे। काहे कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था, मतलब उनका जो था मोटिव था कि अहिंसा करें। क्या रहेगा? अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। लेकिन इस कारण में क्या हो गया था? हिंसा हो गया था, लोग की मृत्यु हो गई थी। उपाधि उसी समय ना गांधी जी लौटाए? नहीं, 1919 में लौटाए थे। जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसी में लौटाए थे। आगे बताइएगा, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसी में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। इसी दिन प्रथम जैसे स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, पहला बार झंडा फहराया गया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? 1929 में। 1929 में। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920 में किया था। चलिए आगे बताइएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? बर्केन हेड ने। बर्केन हेड ने, अंग्रेजी था ये, अधिकारी था बर्केन हेड, उसने किया था। साइमन कमीशन को कौन सा कमीशन कहा गया था भारत में? श्वेत कमीशन। कहा कि उसमें गोरे लोग ज्यादा थे। ज्यादा क्या मतलब? पूरे के पूरे गोरे लोग ही थे, भारतीय उसमें शामिल नहीं थे। पूछेगा क्वेश्चन कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय लोग थे? तो एक भी नहीं। तो आगे बताइएगा, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए, ठीक है, अवलोकन के लिए किया गया था इसका। आगे बताइएगा, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। आगे बताइएगा, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाल मतलब लाल लाजपत राय, बाल मतलब बाल तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। चलिए आगे बताइएगा, महात्मा गांधी ने 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? दांडी, ठीक है, गुजरात के नवसारी जिले में। कहाँ है? गुजरात के नवसारी जिले में। यहीं से क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। इसमें क्या किए थे? नमक कानून को तोड़ा था। नमक बनाना पहले गैर कानूनी था, ठीक है। तो गांधी जी क्या किए थे? आह्वान किए थे लोगों को कि जहाँ पे हैं आप लोग, वहाँ पे कोई भी कानून है अंग्रेज वाला बनाया हुआ, उसको आप लोग तोड़िए। तो उसी के तहत क्या हुआ था? बिहार में चौकीदारी कर, बेगूसराय जिला जो है वहाँ पे क्या किया गया था? चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। चलिए आगे बताइएगा, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहरने का न्योता दिया था? बेब मिलर, ठीक है। बेब मिलर को ठहरने के लिए कहा था और उसकी रिपोर्ट करने के लिए कहा था। किसका? दांडी मार्च का, ठीक है। साबरमती आश्रम से चले थे, कहाँ गए थे? दांडी तक यात्रा किया था। नक्श सत्याग्रह का नाम दिया गया था इसको। आगे बताइएगा, लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका नाम लाल कुर्ती इसलिए पड़ा था कि क्योंकि इसमें लाल वस्त्र पहनकर लोग रोड पर उतर जाते थे, लाल कुर्ती पहनकर। इसका नाम क्या पड़ गया? लाल कुर्ती आंदोलन। किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे बताइएगा, ये बताइएगा, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में कौन व्यक्ति घायल हो गए थे? लाला लाजपत राय। उसी कारण से क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या है? व्हाइट मैन कमीशन। आगे बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गढ़वाल रेजिमेंट था, वो जो सैनिक था भारतीय, उसमें क्या किया था उन लोगों ने कि भारतीय क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कहा कि सेना में भारतीय सैनिक भी रहते थे,
कितना रेशियो था उसका? 1:2। 2 था भारतीय सेना और 1 क्या था? अंग्रेज सेना, यूरोपीय सेना। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नागालैंड से, रानी गैडाइलो, रानी गैडाइलो। आगे बताइएगा, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। पूछेगा चौकीदारी कर का विरोध कहाँ हुआ था? बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय जिले में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। इसका एक अन्य नाम भी है, दिल्ली समझौता। क्या नाम है? दिल्ली समझौता। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, 1930 में पहला हुआ था, दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, गांधी जी कब भाग लिए थे? दूसरा में। या पूछेगा कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था? दूसरा का, कहा कि गांधी जी गए थे, कांग्रेस की तरफ से गए थे। चलिए आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में हुए थे? द्वितीय हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताइएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने, मौलाना मोहम्मद अली ने। आगे बताइएगा, 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1931 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? मूल अधिकारों का मांग किया गया था। चलिए आगे बताइएगा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। हरिजनों जिसको दलित बोलते हैं के लिए अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1932 में, अगस्त महीने में हुआ था, लेकिन नाम से क्या पड़ा? अगस्त प्रस्ताव। 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किसके लिए था ये? दलित वर्गों के, दलित वर्गों के जैसे प्रतिनिधित्व क्या किया था? बढ़ाया गया था। आगे बताइएगा, इरविन गांधी को 2 महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, अर्धनग्न फकीर। गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे ये, तो एक धोती पहन के ही गए थे। क्या गए थे? धोती पहन के गए थे। तो इनको देखकर विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये अर्धनग्न फकीर है, आधा नंगा फकीर। और इरविन को और महात्मा गांधी को सरोजिनी नायडू ने कहा था 2 महात्मा एक साथ हुए हैं। कब हुए थे? 1931 में, गांधी इरविन समझौता में। चलिए आगे बताइएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय से अपना खुद का खर्च करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट अपना रुपया खर्च करके गए थे। कहाँ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी के साथ गए थे। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं है। ठीक है, क्वालिटी नहीं है, कोई लेवल नहीं है। क्षणिक धूल की भांति कोई कदम क्या करते हैं? उठा लेते हैं। यह कथन किसका था? वी आर अम्बेडकर। ठीक है, वी आर अम्बेडकर का। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन इसका स्तर नहीं है। किसने कहा था? वी आर अम्बेडकर ने। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बताइएगा, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। चलिए आगे बताइएगा, प्रांतीय चुनाव जो हुआ था 1937 में हुआ था, प्रांतीय चुनाव। बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय में? श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रधानमंत्री थे। पहले प्रांतों में क्या होता था? प्रधानमंत्री बनता था। ठीक है, तो उसमें प्रांत था, असम था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, सिंध और पंजाब। इस समय क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। तो चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1937। पूछेगा कि प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937 में। बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, और असम के कौन थे? मोहम्मद सदातुल्ला। ठीक है, बंगाल कौन थे? फजलुल हक। उड़ीसा के थे बी एन दास। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? 37 में हुआ था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम के तहत। संविधान में भी पूछेगा तो लगभग 75% हिस्सा जो है इसी का है। किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए
वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। कितना था? 5 था। कुल मिला के 11 प्रांत था। ठीक है, 11 प्रांत में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई गई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। ठीक है, तथा मुस्लिम लीग ने क्या किया था? संयुक्त सरकार के साथ मिलकर पार्टी मतलब ये सरकार गठन किया था। आगे बताइएगा, 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? 28 माह तक। 28 माह तक जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें 28 माह तक शासन किया था। उसके बाद सब क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस जगह की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? गुजरात के हरिपुरा का। गुजरात का हरिपुरा का। और उसके बाद किए थे त्रिपुरी में 1939 में। ठीक है, 39 में क्या किए थे? त्रिपुरी में अध्यक्षता किए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? 1939 में। ठीक है, तो गांधी जी खड़ा किए थे किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, तो उनको क्या किए थे? सुभाष चंद्र बोस हरा दिए। तब हरा दिए तो गांधी जी बोले कि ये पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं है, यह मेरा हार है। ठीक है, गांधी जी क्या हुए? दुखी हो गए। दुखी होने के कारण क्या किए? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। क्या किया? इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सरकार कौन चलाए थे? वहां पे अध्यक्षता कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। कहाँ का? त्रिपुरी अधिवेशन का। चलिए, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। चलिए ठीक है, इससे आगे कल पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग को सपोर्ट मिल सके और इसी तरह के वीडियो और डालते रहें। धन्यवाद।